गिनती उसका 12 अध्याय उसका पहले पद से शुरू करें और ध्यान से सुने। हारून, मूसा का भाई हारून और मरियम। पढ़े शुरू से 1 से 10 तक पढ़ें। मूसा ने एक कूसी स्त्री के साथ विवाह कर लिया। जी हाँ। इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। हाँ। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या यहोवा ने मूसा के साथ बातें केवल इसी के साथ की? हमसे नहीं बातें कर सकता? वो हमसे भी तो करता है। पढ़िए। क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? क्या हमसे वो बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी और उनकी ये बात यहोवा ने सुन ली। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले, अब आप सुनिएगा बड़े ध्यान से। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले हाँ, सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। आमीन, हालेलुया। कैसे स्वभाव का था मूसा? सबसे नम्र था इस पृथ्वी पर। जी हाँ, पढ़िए। खुदावंद देखिए क्या कह रहे हैं। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। अब तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। हाँ। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर जी हाँ, हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। हाँ, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। हाँ, मैं दर्शन के द्वारा प्रकट करूंगा तुम में से कोई नबी हो तो। या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। हाँ। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वो नहीं है ऐसा। ये बात कर रहा है खुदावंद उन दोनों से। पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। बोलिए हालेलुया। कितनी बढ़िया आयत है। क्या लिखा है? वो तो मेरे सब घरानों में मेरे सब घरानों में कैसा है? विश्वास योग्य है। क्या कोई चर्च में है ऐसा जो खुदा कह सके ऐसे ही बनिए जैसे यहां मूसा है? ऐसे बनना पड़ेगा मुझे आपको कि आपसे कह सके खुदाबंद कि ये बहन, ये बेटा, ये मेरी बेटी सबसे विश्वास योग्य है। क्या ऐसी चाल हम चलने के लिए तैयार हो सकते हैं? यही तो चाहता है खुदाबंद। कितनी बढ़िया आयत है ये। बोले हालेलुया। सोचो, यीशु मसीह किसी को खड़ा करके उसकी तारीफ करे, ये कितनी बड़ी बात है। सोच के चलिए कि यहां यीशु मसीह हो और वो खड़ा किसी को करें और वो उसकी तारीफ करें कि इस पूरे शहर में, पूरे जगत में तेरे जैसा कोई नहीं है, तू मेरा विश्वास योग्य है। सोचिए, उस आदमी का सीना निकल के बाहर आ जाएगा। बोले हालेलुया। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, कुछ ऐसे लोग हुए इस पृथ्वी पर। हुए कि नहीं हुए? जिनकी तारीफ खुदाबंद ने की। एक और आदमी था जिसकी तारीफ खुदा ने की थी। बताएगा कोई? नहीं, हाथ उठाएं। सोच लो, बृहस्पतिवार की मीटिंग चल रही है। एक आदमी और था जिसके बारे में खुदा ने कहा वो मेरे मन का है। कौन था? दाऊद। बोलिए हालेलुया। एक आदमी मुझे मिला है जो मेरे मन का है। ऐसे लोग इस पृथ्वी पर जन्मे। मेरी आपकी दौड़ भी बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन हम अपने गुनाहों को छोड़ना नहीं चाहते, हम अपनी गलतियों को मानना नहीं चाहते, बस हम ढीठ बने हैं। हम नम्र मूसा की तरीके से बनना नहीं चाहते। लेकिन मूसा सब में बढ़िया आदमी था। पढ़िए भैया।
मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं। अब खुदावंद कह रहे हैं कि उससे मैं गुप्त रीति से नहीं बल्कि आमने सामने बातचीत करता हूं उस मूसा से। और तुमको डर नहीं लगा? तुम क्यों नहीं डरे? जबकि तुमको मालूम था कि मैं उससे गुप्त रीति से नहीं बल्कि आमने सामने बातचीत करता हूं। अरे, एक आदमी से खुदा आमने सामने बातचीत कर सकता है? जी हां। ये कौन है? ये यहोवा है, मेरा आपका यहोवा, जो आमने सामने बातचीत करता है। बोले हालेलुया। हाँ बेटा पढ़ें, जल्दी करें। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। वो मेरा रूप को निहारने पाता है। मूसा वो ऐसा है, मेरा संबंध उससे ऐसा है। पढ़िए। निहारने पाता है, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? अब खुदाबंद क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? जवाब मांग रहा है खुदाबंद, तुम क्यों नहीं डरे?